नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सभी का रेडमी अकेडमी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सीजीएल की 2025 की तैयारी में व्यस्त होंगे। ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनका सिलेक्शन सीजीएल 2024 से एज ए पीएएसए हुआ है। आप सभी को पता है कि पीएएसए के सर्कल एलोकेशन हो चुका है। आपको आपका अपना सर्कल पता चल गया होगा कि कौन सा सर्कल आपको मिला है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए। वहाँ मैंने सर्कल एलोकेशन का जो रिजल्ट आया था उसकी पीडीएफ डाला हुआ है, आप अपने चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको आगे क्या प्रोसेस है उसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कि इस वीक के अंत में या इस वीक में ही आपका डिवीजन एलोकेशन और कार्डर एलोकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे कार्डर सिलेक्ट करना है, कौन सा डिवीजन सिलेक्ट करना है, कौन सा ऑफिस सिलेक्ट करना है, ताकि आगे आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेहतर हो। आपको काम सीखना है या पब्लिक डीलिंग करना है या ऑफिस वर्क करना है, ये सब चीज़ें इसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जल्दी मतलब ख़त्म कर लेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको भी लंबी वीडियो मुझे उम्मीद है कि पसंद नहीं होगा देखना। तो सबसे पहले कि आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए इसमें से, जैसे पी ए पी ओ है, पी ए एस बी सी ओ होता है, पी ए सी ओ आर ओ डी ओ एच डी ओ होता है, पी ए होता है आर एम एस में, सॉरी ऐसे आर एम एस में होता है, पी ए नहीं होता है। जैसे कि पी ए पी ओ होता है, पी ए पोस्ट ऑफिस में, या पीए आपका एसबीसी होता है जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है, उसका भी एक अलग सा पीए का सिलेक्शन होता है उसमें। और पीए जैसे कि सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, डिविजनल ऑफिस या सब डिविजनल ऑफिस भी होता है, तो उसमें आपको कौन सा चूज करना चाहिए। सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है जो आरएमएस में होता है। आरएमएस आपको पता है कि जितने भी रेलवे जैसे कि रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर आपका एक आरएमएस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ जमशेदपुर में आपको टाटा आरएमएस दिखे मिलेगा, रांची में भी आरएमएस है, वहीं वो हो गया आरएमएस। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इन पोस्ट को डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं, ताकि आपको अगर सिलेक्ट करना हो तो आसानी होगी। पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट ऑफिस में अगर आप सिलेक्ट होते हैं या आप लेना चाहते हैं तो इसकी पोस्टिंग आपको मेनली एचओ या एसओ में होता है। ठीक है, एचओ होता है हेड ऑफिस, एसओ होता है सब पोस्ट ऑफिस। ठीक है, जो कि ब्लॉक लेवल पे इसको मान सकते हैं। ठीक है, एसओ में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं होता है, एचओ में ठीक ठाक रहता है। कभी कभी डिवीजन में भी आपको एक काम करना पड़ता है, वहाँ पे एक सेक्शन रहता है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसका वर्क प्रोफाइल हम देख लेते हैं कि पीए पीओ में आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो पीए पीओ में आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, पब्लिक डीलिंग जैसे कि अकाउंट ओपनिंग हो गया, इसके बाद कैश डिपोजिट करना, विड्रॉ करना, फिर मेल हो गया, मेल का एक अलग ब्रांच रहता है। मेल आपको जैसे कि रिसीव करना है, पोस्टमैन को देना है, फिर बाद में वो लोग आएगा अपना डिलीवर करके तो रिटर्न लेना है, ये सब चीज़ मेल पीए करता है। फिर एमपीसीएम एक काउंटर होता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल में काम होता है। जैसे कि आप लोग कभी गए होंगे पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे लेटर वगैरह बुक कराने, जैसे कि स्पीड पोस्ट वगैरह आपको कहीं लेटर भेजना होगा तो आप एमपीसीएम काउंटर पर ही जाके बुक करवाते हैं। चाहे कोई पार्सल वगैरह आप भेज रहे होंगे अपने किसी भी रिलेटिव को या कहीं भी, तो आप उसी काउंटर पर जाके बुक करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्कीम्स वगैरह आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कि हाँ पोस्ट ऑफिस में बहुत से स्कीम चलते हैं, जैसे पीएलआई आरपीएलआई हो गया, सुकन्या है, सीनियर सिटीजन हो गया, महिला समान पत्र करके कुछ है, या किसान विकास पत्र है, बहुत से ऐसे स्कीम्स चल रहे हैं। ये स्कीम्स आपको पब्लिक को बताना है, उनसे अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप उनसे ये स्कीम खुलवा सकते हैं। ये जब आप आइएगा तो आपको इसके बारे में डिटेल्स में बता दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसमें आपको 9 to 5 काम करना पड़ेगा, थोड़ा वर्क रहेगा। अगर आप पब्लिक डीलिंग पसंद करते हैं तो आप इसमें आ सकते हैं, काउंटर आपको मिलेगा, आप काउंटर पर बैठिएगा। कभी कभी मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि जब लोग बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि मूड खराब कर देते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आपको क्या पसंद है। फिर पीए एसबीसीओ हम लोग देखते हैं, सेविंग बैंक वाला। इसमें होता क्या है कि इसकी पोस्टिंग एचओ में होती है। ठीक है, मेनली आपकी पोस्टिंग एचओ में होगी। एचओ में होगी, वहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लेन देन हो रहा है, ठीक है, या कोई भी अकाउंट खुल रहा है, तो वहाँ पे आपको वाउचर्स वगैरह चेक करना है, जितने भी रिसीट है वो सब चेक करना है कि पैसा जो भी लेन देन हुआ है वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, सिग्नेचर वगैरह उस पर है या नहीं है प्रॉपर, तो इन सब चीज़ों को आपको चेक करना पड़ेगा। एसबीसीओ में आपको पब्लिक डीलिंग नहीं मिलेगी, आप एचओ में ही आपको एक अलग हो सकता है कि मतलब कि ऑफिस मिल जाए, वहाँ पे आप बैठ के इन सब चीज़ों को आप कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें अंतर इतना है कि आपको पीए एसबीसीओ मिलता है तो आपका ट्रांसफर हो सकता है कहीं भी सर्कल के अंदर किसी भी डिवीजन में, लेकिन पीए पीओ में आप रहिएगा तो उसमें आपका एक ही डिवीजन में आप लाइफ टाइम रह सकते हैं। अगर आप प्रमोट नहीं होते हैं, जैसे कि आईपी वगैरह नहीं बनते हैं, तो
आप एक ही डिवीजन में लाइफ टाइम रहना चाहें तो रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन SBCO में क्या है कि आपका ट्रांसफर सर्कल के किसी भी डिवीजन में किया जा सकता है, वहां आपको जाना पड़ जाएगा। तो आप लोग देख लेंगे कि आपके लिए क्या सुटेबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि आगे क्या है। हाँ, PA CO RO DO HDO। तो PA अगर आप सर्कल ऑफिस में आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, या रीजनल ऑफिस में मिल रहा है तो भी बहुत अच्छा है, डिविजनल ऑफिस में मिल रहा है तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान हो सकता है कि आपको सब डिविजनल ऑफिस में ही भेजा जा सके। सब डिविजनल ऑफिस वो ऑफिस होता है जहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट काम करता है, ठीक है। जैसे कि सीजीएल से एक पोस्ट है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, वो जब सिलेक्ट होकर अगर आप आ रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, तो आपको एक सब डिवीजन दिया जाता है, वहाँ का आप हेड रहेंगे, और आपके अंतर्गत कुछ सब ऑफिस रहेंगे और बहुत से BO आपके अंतर्गत हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको मैनेज करना होता है। ये मेनली एडमिन लाइन है, ये सब पोस्ट, ठीक है, ये सब ऑफिस। इसमें क्या है कि वर्क हम लोग देख ले रहे हैं कि अगर आप CO RO में जा रहे हैं या DO में जा रहे हैं या SDO ऑफिस में जा रहे हैं, तो SDO ऑफिस का मतलब है सब डिविजनल ऑफिस। ये पोस्टल का मैं बता रहा हूँ, वो वाला आप मतलब कि नहीं समझिएगा जहाँ पे तहसील वगैरह होता है। काम यहाँ पर फाइल रिलेटेड वर्क रहेगा, आपको फाइल मेंटेन करना है, फाइल पुटअप करना है, आपको प्रॉपर इंग्लिश आनी चाहिए और थोड़ा आप क्रिएटिव हो कि अगर कोई लेटर आपके पास आ रहा है तो उसका आप जवाब कैसे बनाएंगे, फिर कैसे बना के आप उसको पुटअप करेंगे आपके जो भी अधिकारी रहेंगे उनके सामने। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर सही से आप नहीं कीजिएगा प्रॉपर काम तो डांट भी सुननी पड़ जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी इन सब ऑफिस में बैठते हैं। जैसे कि सर्कल ऑफिस में देख लीजिए तो वहाँ पे CPMG बैठते हैं, उसके बाद DPS बैठेंगे, AD बैठते हैं वहाँ पे। रीजनल ऑफिस होता है, रीजनल ऑफिस में वहाँ पे भी AD बैठते हैं। उसके बाद आ जाइए डिविजनल ऑफिस, डिविजनल ऑफिस में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस से बैठते हैं, SSP उनको बोलते हैं। तो ये लोग वहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे आपको काम करना होता है, एक प्योरली एडमिन लाइन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से ब्रांचेज होते हैं, तो हो सकता है कि आपको किसी एक ब्रांच दे दिया जाए कि आप उस ब्रांच को अपनी तरफ से जो भी काम है या लेटर वगैरह आ रहा है, क्या लेटर बनाना है, क्या उसका रिप्लाई करना है, जो भी करना है आपको अकेले करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, बोलना नहीं, पर हाँ आपको समझ में आ जाए और लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए, बस। उसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पे ब्रांच की बात की जाए तो इन सब ऑफिस में अलग अलग ब्रांच होते हैं, जैसे कि मेल ब्रांच है, या आप देख लीजिए बिल्डिंग ब्रांच हो गया, या कंप्लेन का भी एक ब्रांच अलग रहता है। बहुत से ऐसे ब्रांच हैं कि सबका अलग अलग ब्रांच है। एक एक PA सब में बैठे हैं। हो सकता है कि अगर सर्कल में जाइए तो 1 से 2 आदमी बैठे हैं, जैसे डिविजनल ऑफिस में उसके अंतर्गत बहुत से ऑफिस होते हैं, तो वहाँ 2-2 मेल PA बैठते हैं ताकि वो सब मॉनिटर करें। अगर एडमिन लाइन में अगर आप बैठ रहे हैं, एडमिन वाले जितने भी ऑफिस है, तो वहाँ पे आपको मॉनिटरिंग करना है, रिपोर्ट लेना है, रिपोर्ट को कंपाइल करना है, रेडी करना है, फिर आपको आगे फॉरवर्ड करना है। अगर आप सर्कल ऑफिस में है तो सर्कल ऑफिस में आप उसको कंपाइल करेंगे, रिपोर्ट को, जिस तरह का भी रिपोर्ट है आप रेडी करेंगे, फिर अपने अधिकारी के सामने फाइल को पुटअप करेंगे। अगर वो सही है तो वहाँ से साइन हो जाएगा, नहीं है तो फिर से आपको बताया जाएगा। आप उसको अच्छे से सुनेंगे कि क्या क्या बोला जा रहा है, क्या क्या आपको सुधार करना है उसमें, फिर सुधार करके जाएंगे, फिर से एडिट करेंगे, तब ले जाकर आप फाइल रखेंगे, ठीक है। इसमें अगर बड़े बड़े अधिकारी हैं तो वहाँ पे आपको हंसी मजाक या आप ज़्यादा इतना ओपनली नहीं रह सकते हैं, थोड़ा प्रेशर रहता है। एक बात है कि आप वहाँ पे काम सीख सकते हैं, आपको थोड़ा पावर फील होगा। जैसे कि डिविजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस या सर्कल ऑफिस में बैठेंगे तो आप नया PA हैं, फिर भी आपको सब कोई सर बोलेगा, ठीक है। बात ये है कि पोस्ट वही है, बस लोकेशन आपको कहाँ मिल रहा है, इससे आपके पोस्ट का पावर बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी SDO ऑफिस में हूँ, मैं सब डिविजनल ऑफिस में हूँ। तो सब डिविजनल ऑफिस में मेरे अंदर ऑफिस के अंदर लगभग 10 SO है और 82 BO है। तो मेरी बात सब सुनते हैं। डायरेक्ट आपका कोई काम होगा तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप एक प्रॉपर ऑफिस में बैठ रहे हैं। जैसे कि आप एडमिन लाइन के ऑफिस में बैठेंगे तो वहाँ के PA जो भी रहते हैं उनको असिस्टेंट ऑफिस बोलते हैं, चलिए ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, यानी कि OA बोला जाता है। लेकिन अगर ऑपरेटिव लाइन में आप बैठ रहे हैं, HO में या SO में बैठ रहे हैं, तो वहाँ के PA को PA ही बोला जाता है, ठीक है। तो OA या PA का बस इतना ही अंतर होता है। तो ये हो गया सर्कल ऑफिस में। यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है, 5 दिन आपका वर्क रहेगा, 2 दिन छुट्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहेगा, बिल्डिंग वगैरह और सब ऑफिस के तुलना में, ठीक है। तो इन 4 ऑफिस को आप मतलब कि ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ एडमिन लाइन के वर्क सीखना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, आप काम कीजिएगा तो आपको सब सीखने को मिलेगा। मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ 2 साल में, कैसे लेटर बनाया जाता है, क्या क्या
अगर कोई लेटर आ रहा है तो उसका क्या आप जवाब बना सकते हैं अपने तरफ से। फिर आप अपने जो भी हेड ऑफ ऑफिस हेड हैं उनको आपको रखेंगे उनके सामने, उनको लगता है कि हाँ ऐसा वो क्या है तो ठीक है, या कुछ वो सजेस्ट करते हैं कि नहीं यहाँ से एडिट कर देना, ये एडिट करना है, तो आप भी सीख जाएंगे कि हाँ ऑफिशियल लेटर कैसे बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आरएमएस का। तो आरएमएस में अगर आप सॉर्टिंग असिस्टेंट बनते हैं तो वहाँ पे आपका एक ही काम होगा, लेटर वगैरह सॉर्ट करना कि कौन सा लेटर कहाँ जाने वाला है, ये आप सॉर्ट करेंगे। आपको वहाँ पे एमटीएस मिलता है, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको बैठ के अपने सिस्टम पर सब सॉर्टिंग वगैरह करना है। बाकी काम वहाँ पे आपका असिस्टेंट जो भी रहेगा एमटीएस वगैरह वो कर देगा। अगर मान लीजिए आपको नाइट ड्यूटी मिलती है तो अच्छी बात है, पढ़ाई आप आराम से कर सकते हैं। अगर डे ड्यूटी मिलती है तो फिर डेली आपको जाना पड़ेगा। नाइट ड्यूटी में एक फ़ायदा है कि आरएमएस में कि 12 घंटा आप काम कीजिए और 36 घंटा के लिए आपको रेस्ट मिलता है। अगर वहीं डे ड्यूटी मिल रही है तो फिर आपको डेली जाना पड़ेगा। तो ये निर्भर करता है। आप सीओ आरओ डीओ ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 दिन का काम है। 5 दिन आप काम करेंगे, आपके पास 2 दिन टाइम मिलेगा। तो आप पहले से उम्मीद है कि पढ़ाई किए हैं और ये चीज़ें 2 दिन मैटर करेगा आपके रिवीजन वगैरह में या आगे की पढ़ाई में। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें थी मैंने प्रॉपर बता दी है। डिसीजन तो आप ही का होगा। जैसे ही सरकार कार्डर या डिवीजन एलोकेशन आ रहा है तो उस पर एक हम लोग लाइव कर लेंगे वीडियो, लाइव डिस्कशन, जिससे कि जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। क्योंकि वीडियो में कुछ कुछ पॉइंट है कि छूट जाता है। लाइव में क्या होता है कि अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, उनका अलग अलग डाउट रहता है, तो वो सब एक अलग अलग तरीके से उसको आंसर किया जाता है। तो लाइव में आप लोग जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।